बहुत स्वागत है आपका लाइव भारत 36 न्यूज में। और हम रुक कर लेते हैं छोटी बड़ी खबरों की ओर, जहां पर छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला के फरसाबहार ब्लॉक के अंतर्गत स्थित ग्राम पंचायत गाजियाडीह में 39 साल से निर्मित मां जगदम्बा वनभूरी जी का भव्य मंदिर है, जो कि आसपास के विभिन्न राज्यों के लोग हर वर्ष नवरात्रि में मां जगदम्बा जी का दर्शन व आशीर्वाद लेने आते हैं। और भक्तगण मन में इच्छा लेकर आते हैं, जो इच्छा रहता है उसे मां जगदम्बा पूरा भी करती हैं। और आइए हम आपको उसको सीधे मंदिर के पुजारी एवं व्यवस्थापक श्री मनीष कृष्णा शास्त्री जी से मुलाकात करवाते हैं और देखते हैं क्या बोलते हैं मंदिर के पुजारी। क्षेत्र में आस्था का प्रतीक श्री जगदम्बा वनभूरी मंदिर गाजियाडीह में नवरात्रि महोत्सव 17 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। नवरात्र महोत्सव में आयोजित यह 39वां महायज्ञ होगा। आइए हम मंदिर के पुजारी एवं व्यवस्थापक आचार्य श्री मनीष कृष्ण शास्त्री से नवरात्रि को लेकर कुछ जानकारी साझा करें। पुजारी जी, कृपया बताएं ये मंदिर कितना पुराना है और इसकी क्या महिमा है, और यह मंदिर की स्थापना किस कारण से हुई? क्षेत्र में आस्था का प्रतीक ये जो मंदिर है, वैसे तो इसकी शुरुआत 1981 में ही हो गई थी, लेकिन क्योंकि इसके बनने की रफ्तार कुछ धीमी रही प्रारंभ में, ये 1987 तक बन के तैयार हुआ। और आश्विन नवरात्रि 1987 में देवी माँ का जो स्थापना इस दरबार में हुई। ये मंदिर आम भक्तों के लिए खोला गया 1987 से। दूसरा, इस मंदिर की जो शुरुआत है उस पर भी हम थोड़ा सा गौर करें तो एक शिक्षक श्री कमलेश प्रसाद शर्मा, जिनको इस ये क्षेत्र के जो नागरिक हैं वो शर्मा गुरुजी के नाम से भी जानते हैं, वह शिक्षक बनारस से शिक्षक बन के सीधे यहाँ आए और यहाँ से 3 किलोमीटर आगे जो गांव है कोल्हिंचलिया, उसमें शिक्षक के रूप में पदस्थ। ये देखा कि इस क्षेत्र में टोना टोटका, जादू टोना और एक दूसरे को डायन कहने की प्रथा, बात पे जैसे किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, तो उनकी मानसिकता ये थी लोगों की कि किसी ने कुछ किया है। तो उसी भेदभाव को देखते हुए गुरुजी ने सोचा कि उनसे भी उन भूत प्रेतों से भी बढ़ के कोई शक्ति है, और लोगों को उसके बारे में उन्होंने ज्ञान दिया। और उसी को देखते हुए इस मंदिर का निर्माण उन्होंने यहाँ पर जन सहयोग से चालू किया। इस मंदिर के निर्माण में इस पूरे संपूर्ण क्षेत्र का सहयोग रहा है। और लोग भी बताते हैं और मैंने भी सुना है कि पूजनीय शर्मा गुरुजी ने लगभग 1 लाख किलोमीटर साइकिल चलाई और किसी से 1 तामी धान, 1 किलो धान, आधा किलो धान, और जो भी सहयोग मिला, जैसा भी मिला, किसी का शरीर से सहयोग मिला, किसी का तन से मिला, किसी का मन से भी सहयोग मिला। और इस मंदिर निर्माण में क्योंकि उस समय लोग शक्ति के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, तो कई सारी समस्याएं भी इस मंदिर निर्माण में आई, लेकिन माता रानी की कृपा से मंदिर निर्धारित समय में पूर्ण हो गया। और निश्चित रूप से आज बहुत सारे भक्तों के लिए ये आस्था का प्रतीक है। वैसे तो इस दरबार में 12 महीने ही लोग आते हैं, फिर भी विशेष अवसर पर ज़्यादा लोग कब आते हैं? महाराज जी इसके बारे में कुछ बताइए। 12 महीने लोग आते हैं, और ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और भी काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। और नित्य ही कोई ना कोई लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। लेकिन विशेषकर इस दरबार में वर्ष में 2 बार नवरात्रि उत्सव बनता है, एक आश्विन नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि। इन दोनों पे यहाँ पे हज़ारों लोग दर्शन करने आते हैं और अपनी अपनी मान्यता अनुसार उनको जो भी चढ़ाना होता है या वो जो भी उनने अपनी मन्नत मांगी हो उसको पूर्ण करने यहाँ पर लोग आते हैं। कि यहाँ प्रज्वलित अखंड ज्योति कई वर्षों पुरानी है। इस दरबार में जो ज्योति है वो उसी समय से ही प्रज्वलित है जब से ये मंदिर निर्माण हुआ था। लेकिन बीच में इसकी जो मुख्य जो ज्योति है, जो आज लगातार प्रज्वलित चल रही है, इसको आज 23 वर्ष हो गए हैं। 17 सितंबर 1997 में हमारे कोतवा के मोहन लाल जी अग्रवाल के द्वारा इस दरबार में अखंड ज्योति कोई विशेष मान्यता अनुसार प्रचलित की गई थी, वह आज भी अनवरत है।
उससे 23 वर्ष हो गए हैं और उस ज्योति को देखने के लिए भी काफ़ी दूर दूर से भक्त लोग आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी ज्योति यदि 12 वर्ष लगातार जल जाए, प्रज्वलित हो जाए, तो वह अखंड ज्योति सिद्ध हो मानी जाती है। वर्तमान में अभी यहाँ पे 11 अखंड ज्योति प्रज्वलित हैं और किसी को 10 साल, किसी को 5 साल, किसी को 2 वर्ष इस दरबार में हो गए हैं। और नवरात्रि काल में सैकड़ों की संख्या पे यहाँ पर अखंड ज्योति जलती हैं और इस पूरे संपूर्ण क्षेत्र के लोगों की ज्योतियाँ यहाँ जलती हैं। अभी जो अखंड ज्योतियाँ जो प्रचलित है लगातार, वो चापा से, रायगढ़ से, पटरी पानी से, पत्थर गाँव से, कुनकुरी से, कोतवा से, ये ज्योतियाँ। आप इस मंदिर में कब से सेवारत हैं और आपके द्वारा इस मंदिर में संचालित माँ अम्बा ज्योति संस्था के बारे में बताइए। तो इसकी स्थापना पूर्ण हुई 1987 में। तो यहाँ पे बागबहार के जो पंडित जी थे वो लगभग यहाँ पे 15 साल सेवा किए। 2004 में किसी कारणवश स्वास्थ्य उनका खराब हुआ, तो एक हमारे जो जीजा जी हैं भोपाल से, श्री देवेंद्र पारस जी, यहाँ पे पुजारी जी के रूप में भेजा गया और वहाँ उन्होंने यहाँ पे लगभग 8 वर्ष यहाँ सेवा दी। 2012 में वो लेलूंगा में निवासित हो गए। उसके बाद 2012 में मेरा यहाँ आगमन हुआ और इस मंदिर में तब से मैं सेवारत हूँ और अभी मेरे साथ में मेरे सहयोगी श्री रमाकांत शर्मा जी भी यहाँ पर साथ में सेवा देते हैं। और मेरा चूँकि मेरा जो अध्ययन रहा वो मैंने BHU से ज्योतिष के बारे में पढ़ाई की है और यहाँ पे मैंने जो संस्थान जो खोला है माँ अम्बा ज्योतिष संस्थान, उस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य लोगों में ज्योतिष के प्रति जो अंधविश्वास उत्पन्न हो रहा था उसको वैज्ञानिक कारण बताते हुए ज्योतिष के प्रति, उसके मूल्यों के प्रति, उसकी आस्था के प्रति विश्वास पैदा करना इस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य रहा है। आज इस संस्थान के द्वारा हज़ारों लोगों की समस्याओं का निदान किया गया है, जिसमें झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और सभी जगह आसपास के जो राज्य हैं 5-6, उस सभी भक्त लोग ज्योतिष की समस्याओं का समाधान के लिए भी यहाँ पर आते हैं। और ज्योतिष संस्थान के द्वारा जनहित में कई सारे कार्यक्रम किए भी गए हैं। 2020 में होने वाले महोत्सव के बारे में बताइएगा और इस बार कुछ विशेष सहयोग बना हुआ है, ऐसा सुनने में आया है। इस बार नवरात्रि में, आश्विन नवरात्रि में ये 39वां यज्ञ यहाँ पर संपन्न होगा। वैश्विक बीमारी कोरोना के कारण इस बार जो इस दरबार के जो प्रमुख कार्यक्रम थे, जैसे यहाँ की प्रसिद्ध फूल होली, यहाँ पे अखंड अष्टमी जो महोत्सव था, यहाँ की विशाल चुनरी यात्रा, यहाँ पे शस्त्र नाम का जो आयोजन होता था, इस बार कोरोना के कारण वो सभी कार्यक्रम को रोका गया है। और दूसरी विशेष बात कि इस बार जो नवरात्रि के जो संयोग है, ये लगभग 58 वर्ष बाद ऐसा संयोग आया है। उसका कुल कारण ये है कि नवग्रहों में जो गुरु ग्रह हैं ये स्वयं भी अपनी राशि पर हैं और शनि जो दंडाधिकारी हैं, जो न्यायाधीश माने गए हैं, भगवान शनि भी अपनी स्वयं की राशि मकर राशि पर है और सूर्य तुला राशि पर है। तो इस जो आंकड़े जो बने हुए हैं ये लगभग 58 वर्ष के बाद में ज्योतिष के कथनानुसार नवरात्रि पर ऐसा योग बना है। इससे पहले सन 1962 में ऐसा योग बना था। ये जो योग है इसके कारण वर्तमान में जो बीमारी चल रही है, कोरोना का जो प्रकोप लोगों में चल रहा है, निश्चित रूप से उस प्रकोप में कमी आएगी और इनका जो संयोग है ये उस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने में हम सबकी रक्षा करेगा। इस मंदिर की स्थापना करने के बाद इस मंदिर के संस्थापक शर्मा गुरु जी यहाँ दोबारा आते हैं कि नहीं महाराज जी, जरा इसके बारे में कुछ बताएंगे। देखिए, शर्मा गुरु जी का जो पूरा नाम है वो श्री कमलेश प्रसाद शर्मा, और इस क्षेत्र में उन्होंने लोगों में काफ़ी आस्था जगाई और काफ़ी लोगों को धर्म के मार्ग से जोड़ा और लोग कई गाँव में उनके नाम पर एक भजन भी गाते हैं। उस भजन के बारे में दो कड़ी आपको बताऊँ कि ऐसन ऐसन शर्मा गुरुजी मंदिर बनाए, छोटे छोटे बालक मनला भगति सिखाए। और उसके बाद उन्हें जोड़ा, हालांकि उस समय इतना चौड़ा नहीं था मंदिर,
लेकिन 100 फीट ऊंचा चौड़ा मंदिर, 50 फीट ऊंचा, और माझा में जगदम्बा मैया पूरी करे आशा, ये इस चित्र का काफ़ी लोकप्रिय एक भजन था, जिसे काफ़ी भक्त लोग व्यक्ति गाते थे, मादर की धुन पर नाचते भी थे। शर्मा गुरु जी ने इस मंदिर की स्थापना करने के बाद अपने गृहग्राम चले गए और प्रतिवर्ष उस समय गर्मी क्योंकि शिक्षक थे और शिक्षकों को केवल गर्मी में छुट्टी मिल पाती थी, केवल गर्मी के 1 महीना 2 महीना यहाँ आते थे, उस मंदिर का जो संचालन होता था वो करते थे। और इसके बाद में अभी जब रिटायरमेंट हुआ है गुरु जी का, तो उसके बाद ऐसी उम्मीद है कि वो यहाँ पर कुछ दिन निवास करें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, जो आपने इस मंदिर के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी है हमारे जनता को। जो कई वर्ष पुराना इस मंदिर हमारे शर्मा जी गुरु जी थे, जो इन्होंने कोल्हनझरिया में जिनका प्रतिस्थापना हुआ था, उसके बाद उनके मन में जो धारणा है कि इस मंदिर की स्थापना किया जाए, और स्थापना करने के बाद लोगों में भी इसके प्रति जो श्रद्धा उन्होंने जगाया, और आज की स्थिति में आप देखिएगा, मैं भी खुद यहीं का हूँ, ज़्यादा दूर का नहीं हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। तो मैं हर साल यहाँ पे नवरात्रि में आता हूँ, और यहाँ पे बहुत अच्छी खासी भीड़ होती है, और बहुत अधिक जनसंख्या में यहाँ पे ज्योतिर्लिंग का प्रज्वलित किया जाता है। वो सबको देखते हुए, परंतु इस बार जो है कोरोना महामारी के चलते अभी जो बहुत सारी सावधानियाँ हमारे यहाँ के पुजारी व्यवस्थापक श्री मनीष कृष्ण साथी जी के द्वारा किया गया है, जिसमें उन्होंने सैनिटाइज़र का उपयोग सुविधा दिए हैं, मास्क का सुविधा दिए हैं, और लोगों को विशेष रूप से आग्रह किए हैं कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस मंदिर में आएँ और अपना श्रद्धा व्यक्त करें, माँ जगदम्बा के चरणों में अपना जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए अपने तहे दिल से उनका पूजा अर्चना करें। मैं लाइव भारत 36 न्यूज़ से संतोष शर्मा, धन्यवाद।